इतिहास का हम आज दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक, उसके बाद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ चुके हैं। आज हम महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे भारत जो है वह 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इनकी जो सूचना जो है हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक, महाजनपदों का उदय सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और उस समय जो है पूरे भारत 16 बड़े राज्यों में विभक्त था, जैसे अभी 28 राज्य में है। इनकी सूचना जो है हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलते हैं। अब आगे, अब आप देख सकते हैं महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र, ये सब सवाल आता है कि महाजनपद की राजधानी इसमें से कौन था। ठीक, या तो मिलाने वाला आ जाएगा या तो मतलब अलग करने वाला आ जाएगा, डिफरेंट करने। तो सबसे पहले जो था महाजनपद वह कौन था, तो मगध था। और इसका जो था राजधानी कहाँ थी, राजगिरी या गिरिवज्र। ठीक, तो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र था, जिसको हम राजगीर बोलते हैं। दूसरा इसका जो क्षेत्र था वह पटना था और गया था। ठीक, दूसरा महाजनपद अंग था और इसकी राजधानी जो थी चंपा थी और इसका क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर जो बिहार में ये क्षेत्र था। तीसरा महाजनपद कौन था, तो कौशल था और इसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी और यह जो क्षेत्र फैला हुआ था फैजाबाद जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ तक। चौथा महाजनपद मल था, इसकी राजधानी कुशावती थी और यह जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में फैला हुआ था। पांचवा महाजनपद कौन था, तो चेदी थी और इसकी राजधानी चेदी का शक्तिमती और यह जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। छठा कौन था, तो छठा महाजनपद का नाम सुरसेन था और इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका क्षेत्र भी मथुरा के आसपास उत्तर प्रदेश में है। सातवां जो है कंबोज है, सातवां कंबोज है और इसकी राजधानी हाटक है और यह जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में प्रसारित है। आठवां जो है महाजनपद वह काशी है और इसकी राजधानी जो है वाराणसी है, जो वर्तमान समय में वाराणसी है और इसका जो क्षेत्र था वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है। नौवां महाजनपद का नाम क्या था, तो वत्स था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश उसी को वत्स कहते थे। और महाजनपद 10वां महाजनपद बज्जी है और इसकी जो राजधानी थी वैशाली, मिथिला या विदेह था। इसका क्षेत्र कहाँ था, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास जो बिहार में है। 11वां महाजनपद का नाम पंचाल था और इसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य था। ठीक, और इसका जो क्षेत्र था बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं जो उत्तर प्रदेश में है। 12वां महाजनपद का नाम अवंती है और इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है और जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश मालवा का क्षेत्र है। 12वां कौन था, तो अवंती था और इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती था और इसका जो था क्षेत्र मालवा या मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में है। 13वां महाजनपद कुरु है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था और इसका क्षेत्र जो है दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है। ठीक, 14वां महाजनपद मत्स्य है, इसकी राजधानी विराटनगर था और ये इसका क्षेत्र जयपुर के आसपास जो राजस्थान में है। 15वां जो महाजनपद था वह गंधार था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी और यह जो क्षेत्र था रावलपिंडी, पेशावर जो पाकिस्तान में है। 16वां जो है महाजनपद था असमक, इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी और इसका वर्तमान क्षेत्र जो है गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो असमक जो है एक मात्र जो है दक्षिण भारत का जनपद था और यह जो था गोदावरी नदी का
क्षेत्र के आसपास इसका विस्तार है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अस्मक जो है तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद का नाम या महाजनपद कौन था, तो अस्मक था। अब पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म, ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थकर भी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन था, तो ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। और माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम जो था यशोदा था और उसको एक पुत्री हुआ था जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गिरी को त्याग दिया। तो कितने वर्ष की अवस्था में, तो 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जो है जिम्भिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान, जिसको हम कैवल्य बोलते हैं, प्राप्त हुआ। इसी समय से महावीर को अहर्त मतलब पूज्य, जिन मतलब विजेता एवं निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन लोग कहने लगे। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी जो था उनके दामाद जामिल था, जो प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर के अपने शिष्यों को, महावीर ने, यहाँ गलती है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वह चंपा थी। और चंपा कौन थी, तो नरेश दद्दिवाह की पुत्री थी। महावीर की मृत्यु जो है मतलब निर्वाण प्राप्त जो हुआ था वह 72 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था, तो 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो वर्तमान में राजगीर में, वहाँ पे हो गया था महावीर का मृत्यु। महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था मल्ल राजा शक्तिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। ठीक, महावीर को जो है निर्माण प्राप्त मतलब मृत्यु जो हुआ था वह मल्ल राजा शक्तिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। अब देखिए जैन में जो है जैन धर्म की कुछ संगतियां हुई थी। मतलब संगति मतलब संगोष्ठी बोल लीजिए या बैठक बोल लीजिए। ठीक, वर्तमान समय में तो देखिए जैन संगति, तो प्रथम वर्ष जो हुआ था वह प्रथम बार कब हुआ था, 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो उस बैठक का जो था अध्यक्ष कौन था, तो स्थूलभद्र था। द्वितीय संगति जो हुआ था मतलब द्वितीय बैठक जो हुआ था वह 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा सरवन था। अब देखिए प्रथम जैन संगति में जो है जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा था। ठीक,
प्रथम जैन संगति में जैन धर्म जो है दो शाखाओं में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर उसको कहते थे जो श्वेत कपड़ा पहन के घूमते थे, और दिगंबर उसको कहते थे जो नंगे रहते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में इनमें से कौन नहीं है? तो जैन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दिया रहेगा, लेकिन इसमें से किसी कोई एक और चीज घुसा देगा जो उसको डिफरेंट करना होगा, वही सही होता है, जो भी नहीं होता है। अब बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। तो जैसे बोलते हैं ना, तो तुमसे बड़ा कौन होता है? तो बौद्ध धर्म से बड़ा जो है जैन धर्म हुआ, क्योंकि जैन धर्म पहले आया था, बौद्ध धर्म बाद में आया था, मतलब ईस्वी पूर्व की बात चल रहा है। तो बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध था, और इसका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, वहाँ हुआ था। बौद्ध को जो है, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से प्रचलित कौन है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम जो है शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है एक राज छोटा सा, ठीक, उसका प्रधान थे, जो मतलब मुखिया थे, तथा माता माया देवी जो है कोलीय गणराज की कन्या थी। माता जो थी वह किसकी थी? तो कोलीय गणराज की कन्या थी। ये क्वेश्चन पूछता है। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? तो यशोधरा नामक लड़की के साथ हुआ था, जो मतलब उसकी फुआ की बेटी थी, और इनसे उसका एक पुत्र हुआ, ठीक, जिसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम जो था वह क्या था? तो राहुल। सांसारिक समस्याओं से व्यथित मतलब दुखी होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया, मतलब घर छोड़ के वह भाग गया। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब जो गृह त्याग दिया, घर छोड़ के भागा, उसको हम बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ को बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त हो गया था, ठीक। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जबकि महावीर को ज़्यादा समय लगा था, 12 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहला गया, तथा वह स्थान जो जहाँ पर मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान में बोध गया गया जिला में है, उसको हम बोध गया कहने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाया, तथा उस स्थान को बोध गया कहते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जा गया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रथम बार कहाँ दिया? तो जान रहे हैं कि कहाँ दिया। देखिए, सबसे प्रथम बार जो है कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सबसे प्रथम बार कहाँ दिया? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है मतलब जनसाधारण की भाषा, मतलब आम लोगों की जो भाषा थी पाली, उसी में दी है। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनरा मतलब देवरिया उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया। चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया। इसे चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता
है। मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो है क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता था। अब देखिए बौद्ध संगतियों का मतलब होता है बैठक, ठीक ना। तो जब धर्म बन गया तो उसके प्रचार प्रसार के लोगों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठक होना लाजमी है। तो उसमें जो है 4 बौद्ध संगति हुआ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ तो राजगिरी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। और इसका समय में कौन से शासक थे, तो अजातशत्रु, ठीक। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी। और किसके शासनकाल में, तो काल अशोक के शासनकाल में। तृतीय हुआ था 255 ईस्वी पूर्व में, कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्र तिस्था। और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। चौथा जो था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कहाँ, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो पशुमित्र जो था चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और अश्वघोष उसका उपाध्यक्ष। और किसके समय हुआ था, तो यह हुआ था कनिष्क के समय। तो इसमें जो है दूसरा तीसरा ऐसा पूछ दिया जाता है। तो एक ट्रिक है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो आका ओ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, ओ से अशोक, और क से कनिष्क, आका। इसको याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, तो बुद्ध है, धम्म है एवं संघ है। तो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और हमें सपोर्ट करें। यदि कोई गलती हुआ तो वह कमेंट करके हमको बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनके पहले वाला भी पार्ट पढ़ ले सकते हैं, जिसमें जो है इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।